गुड इवनिंग एवरीवन। सो बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका वेलकम है। हम फिर से देखने जा रहे हैं कि बैंक निफ्टी आज किस तरीके से परफॉर्म किया और इसका पास्ट में क्या बिहेवियर रहा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच के और वहां से एक रिजेक्शन लेता हुआ दिखा और फिर उसके बाद बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बना के वहाँ से एक सेल ऑफ देखने को मिला। अब ये जो सेल ऑफ है, ये सेल ऑफ कितना सस्टेन करता है, इसके लिए हमने ये डिसाइड किया था या कि अगर मंडे के दिन भी मार्केट में फॉलो थ्रू कैंडल बनती है तो उसके हिसाब से हम आगे के लिए सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो अभी के लिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा एक यहाँ से सेलिंग हुआ है, बट आज जो है, आज का दिन जो है वो थोड़ा सा हैमर कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन जो आज का मार्केट था जो दिन भर का, वो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट था। तो अगर हम 5 मिनट की कैंडल में देखें तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से आज मार्केट बिहेव किया है बेसिकली पूरे दिन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया है कि आज मॉर्निंग में मार्केट एक ओपनिंग होती है मार्केट की, तो गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन था कल के लिए, कल जो हमने प्लान ऑफ एक्शन बनाया था वो यही बनाया था कि अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे, और अगर पुल बैक आता है तो उसके बाद रिजेक्शन दिखेगा, अगर रिजेक्शन दिखेगा तो हम सेल करेंगे। तो जिस तरीके से हमारा प्लान ऑफ एक्शन था, मार्केट बेसिकली गैप डाउन ओपन हुआ। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत मार्केट में एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। ये जो 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनी है मार्केट में, इसको हम लोग बेसिकली बुल ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली ये जो पूरा सेटअप है, इस सेटअप को बोला जाता है बुल ट्रैप। तो जब भी मार्केट सेलिंग साइड में होता है या जब मार्केट में सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू होता रहता है, तो 1-2 दिन सेलिंग आने के बाद, 2 दिन 3 दिन सेलिंग आने के बाद मार्केट में अचानक से जब इस तरीके से एक बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स कर जाएगा। बट अक्सर इस तरीके की जब कैंडल बनती है तो इसको हम लोग बुल ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो इसमें इस तरीके की एक बड़ी कैंडल बनती है, फिर 2 छोटी छोटी कैंडल बनती है, फिर उसके बाद सेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो जनरली ये पैटर्न को मैंने कई बार ट्रेड भी कर चुका हूँ मैं। तो मुझे आइडिया था कि आज मार्केट में बेसिकली इस कैंडल के बनने के बाद मुझे आइडिया हो गया था कि मार्केट आज किस तरीके से बिहेव करने वाला। तो मैंने यहाँ पे यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड को अपना पकड़ा था जब इस कैंडल के लो को ब्रेक किया। तो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी और फिर उसके बाद एसएल मेरा यहाँ का था, और ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें आज मिला। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये जो पैटर्न है ये बार बार नहीं बनता है। ये अक्सर जो है ये तभी बनता है जब मार्केट अगर सेलिंग साइड में है और 1-2 दिन सेल आ चुका है मार्केट में, तो उसके बाद इस तरीके से बुल ट्रैप बनता है। और इसी तरीके से जब मार्केट बाइंग मोमेंटम में होता है और कई दिन तक लगातार बाइंग आती रहती है, 1-2 दिन लगातार, तो उसके बाद बियर ट्रैप बनता है वहाँ पे। तो बियर ट्रैप में इसका जस्ट अपोजिट होता है। वहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, फिर एक फॉलो थ्रू की रेड कैंडल बनती है, फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, और फिर वहाँ से वापस से मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो इसको बियर ट्रैप बोलते हैं। और ये जो आज का पैटर्न है इसको हम लोग बुल ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे, और फिर उसके बाद तुरंत यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी, और बड़ी सी कैंडल बनने के बाद यहाँ पे मार्केट पहुँचने के बाद रिजेक्शन लेना जब शुरू किया, और जब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी तो रिजेक्शन कंप्लीट हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ से सेलर्स मार्केट में एंट्री करना शुरू किए, और जो भी यहाँ पे बायर्स बाय किए थे वो ट्रैप हो चुके थे, तो वो अपना एसएल बुक करना या निकलना, एग्जिट करना उन्होंने शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉल आना शुरू हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप भी था आज का। अब लेकिन जो मार्केट थी वो पूरा दिन एक तरीके से, इसको हम लोग आज के दिन की जो मार्केट है इसको हम लोग वोलाटाइल मार्केट के नाम से जानते हैं कि ये वोलाटाइल डे था आज। एनीवे, तो अब जो है हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। कल का मतलब कल तो मार्केट बंद है 2 तारीख को, जो कि गांधी जयंती है, लेकिन 3 अक्टूबर को जब मार्केट ओपन होगी तो उस वक्त हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है
आज जो जिस तरीके से मार्केट में एक बिहेवियर देखने को हमें मिला है, तो मार्केट ने भले ही बुल ट्रैप किया है, लेकिन जो रिजेक्शन आया है वो रिजेक्शन मार्केट ने इस लो को रिस्पेक्ट किया है बेसिकली। तो एक बार यहाँ पे इस लो को रिस्पेक्ट किया, दोबारा भी इस लो को रिस्पेक्ट किया है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो हमारा जो 3 अक्टूबर को जो हमारे प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, तो नेक्स्ट डे के लिए हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो बहुत सिंपल सा रहेगा कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपनिंग होती है और इस सपोर्ट को वापस से रिस्पेक्ट करते हुए रीटेस्ट करता है, यहाँ से अगर ऊपर जाना शुरू करता है तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट रिवर्स भी कर जाए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है और ब्रेक करता है, तो उस केस में हमें दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी और फिर हम 52,800 और 52,500 का लेवल को हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 52,800 का रहेगा और सेकंड टारगेट जो है हमारा वो 52,500 के आसपास का, 52,580 यहाँ कहीं के आसपास का रहेगा। तो अगर ये कंफर्मेशन हमें तभी मिलेगा जब इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा। तो ये फ्लैट ओपनिंग होने के केस में हमारा प्लान ऑफ एक्शन सिंपल सा रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट करता है और इसको अगर वापस से रिस्पेक्ट करता है और ऊपर जाना शुरू करता है, तो डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से हम यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे अपसाइड के लिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर देता है और नीचे जाना शुरू करता है, तो जैसे ही यहाँ से नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे सेल साइड की एंट्री बना लेंगे। अब देखते हैं कि अगर कल मार्केट जो है वो गैप फ्लैट ओपनिंग होने के बजाय गैप अप ओपनिंग होती है, तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उस केस में यहाँ पे कहीं पे गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो मैं सिंपली वेट करूँगा। मैं तुरंत ये बाई या सेल नहीं करूँगा, मैं देखूँगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ से सेलिंग आना शुरू होती है तो इस लेवल को देखूँगा कि ब्रेक कर पा रहा है या इस लेवल के आसपास आकर रिस्पेक्ट कर रहा है। तो उस केस में भी मुझे पूरा बैठ के देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो उस केस में मैं चुपचाप से वेट एंड वॉच करूँगा। तो ये मेरा गैप अप का केस में प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। और अगर मार्केट में गैप अप के बजाय गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन होने के बाद जो है मैं वेट करूँगा वापस से अपने प्लान के हिसाब से कि अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में बाइंग मोमेंटम आता है, तो उस केस में जब भी गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ कहीं चूँकि जो है ये सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पे आके इस रेजिस्टेंस को हिट करेगा और अगर यहाँ पे वापस से सेलिंग का सेटअप बनता है तो सेल करेंगे। और अगर यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तो उस केस में बार बार यहाँ पे थोड़ा सा फिर वोलाटाइल या साइडवेज टाइप का हो जाएगा मार्केट, क्योंकि बार बार यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे फिर वोलाटाइल या साइडवेज हो जाएगा। जिस तरीके से पिछले कई दिनों का बिहेवियर हम ऑब्जर्व करें तो हमें समझ में आता है कि हाँ, मार्केट जो है हो सकता है कि अब जो नेक्स्ट डे आए उस दिन मार्केट साइडवेज हो सकता है। साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी है, बट हम 100% श्योर नहीं है। लेकिन जैसा भी है, मार्केट आज जैसे कि मार्केट कल जो है फ्राइडे के दिन मार्केट में एक मोमेंटम रहा, ठीक है, फ्राइडे के दिन मार्केट में एक मोमेंटम रहा, फिर उसके बाद मंडे आया, मंडे के दिन मार्केट में मोमेंटम रहा। आज मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल रही है, ये वोलाटाइल रही मार्केट और साइडवेज ही क्लोज़ किया बेसिकली। जहाँ पे मार्केट ने मंडे के दिन का लो बनाया था तो वहीं लो के आसपास ही इसने क्लोज़ किया है। तो कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से देख रहे हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाए। तो अगर साइडवेज हो जाती है तो उस केस में मैं हमेशा, मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती है साइडवेज मार्केट में वो ये रहती है कि मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ और अगर एक ट्रेड में उसमें एसएल हिट हो जाता है तो दूसरा ट्रेड मैं फिर से ट्राई करता हूँ। अगर उसमें भी एसएल हिट हो जाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि मार्केट आज साइडवेज है, तो फिर मैं दोबारा से ट्रेड नहीं करता हूँ। लेकिन अगर साइडवेज नहीं होती है, मार्केट में कोई मूवमेंट आता है, तो उस केस में जो मूवमेंट है मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि थोड़ा सा वोलेटाइल मूवमेंट ही होगा।
तो देखते हैं अब मंडे के दिन देखते हैं अब हम नेक्स्ट 3rd ऑफ अक्टूबर को जब मार्केट ओपन होता है तो उस दिन किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।